सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इन सभी चीज़ों को, जैसे कि नेम है और ये स्टोरेज है, इन सभी को हमने यहाँ पे डायनेमिक तरीके से प्रेजेंट करने का काम किया था। मीन्स सीधा डेटाबेस से जो भी डेटा है उसको हमने यहाँ पे रिट्राइव करके इसको अपडेट किया था। बस इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जब हम किसी भी फाइल को अपलोड करते हैं और अगर वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट नहीं होती है। तो हमें इसे अपडेट करना आज की इस वीडियो में सीखना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए जो इसका स्टोरेज है ये तो भर चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नया अकाउंट बनाऊँगा। ठीक है, और फिर उसके अंदर हमें 10 MB मिल जाएगा, जिसके ऊपर हम यहाँ पे टेस्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं अभी इसे यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम में डाल देता हूँ राहुल। ओके, ईमेल आईडी मैं यहाँ पे पास कर दूंगा stp@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड में डाल दूंगा 12345। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं 12345। ओके, रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखिए प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ गया। क्यों आ गया अभी और इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी ईमेल आईडी पे ईमेल जो है वह जा रहा होगा वेरिफिकेशन कोड का। ठीक है, सो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपसे एक्टिवेशन कोड मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन कहाँ होगा? आपके ईमेल पे सेंड किया गया होगा। सो देखिए मैंने अपना ईमेल ऑन कर लिया यहाँ पे और ये देखिए यह एक्टिवेशन कोड अभी आ गया है। ठीक है, ये देखिए क्या एक्टिवेशन कोड है 033681। ठीक है, सिंपली मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अकाउंट भी यहाँ पे मेरा एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब फिर से हमें लॉगिन करना होगा। मैं डालता हूँ ईमेल stpfee@gmail.com। पासवर्ड डालता हूँ 123। एक बार गलत डाल के टेस्ट कर लेता हूँ, तो देखिए रॉन्ग पासवर्ड आ गया। मैं वापस सही डाल देता हूँ 45। ठीक है, तो देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया 12345। लॉगिन नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया है और यहाँ देखिए नाम क्या लिखा हुआ आया है, राहुल नाम लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ देख लीजिए स्टोरेज जो आई है यहाँ पे 0 MB आ गया है। ठीक है, क्योंकि भरा नहीं था तो इस वजह से यहाँ पे अभी पूरा खाली नज़र आया है। ठीक है, तो चलिए अब इसे ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट करना हम सीखते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये QR कोड वाला फाइल है, इसको मैंने यहाँ से ओपन पे क्लिक किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैसेज क्या आया है, फाइल अपलोड सक्सेसफुली। ठीक है, और ये जो मैसेज आया है ये किस में है? ये टेक्स्ट में लिखा गया मैसेज है। और ये कहाँ से आ रहा है? ये आपका जो ये upload.php वाली फाइल है यहाँ से आ रहा है। ये देखिए ये रही ना, upload.php फोल्डर के अंदर है, ये रही। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पे लिखा है ना, अगर फाइल आपकी सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है, मतलब अपलोड हो जाती है, तो मैसेज आ जाए फाइल अपलोड सक्सेसफुली। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आपने मैसेजेस दिए हैं वह सब कैसे दिए हैं? टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे दे रखे हैं। और इसी वजह से जो रिस्पांस आपको यहाँ पे मिलता है वह कैसे मिलता है? टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अपलोड PHP के अंदर जो ये upload.php है, इसके अंदर जो हम ये मैसेज दे रहे हैं टेक्स्ट वाला, इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ यहाँ पे सेंड करनी होगी। ठीक है, क्या सेंड करेंगे? जो देख रहे हैं टोटल यूज्ड फाइल साइज़, इसे भी हमें अपने profile.php में यहाँ पे रिसीव करना होगा। ठीक है, जैसे रिस्पांस यहाँ पे हमें मिल रहा है ना, देखिए ये रहा नीचे, हम रिस्पांस रिसीव करते हैं और अलर्ट में प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस रिस्पांस के अंदर हमें मैसेज भी चाहिए और साथ ही साथ वह जो टोटल स्टोरेज है यहाँ पे, टोटल यूज्ड फाइल साइज़ का जो स्टोरेज है, ये भी हमें यहाँ पे रिसीव करना है। तो यहाँ पे रिसीव हम तब करेंगे जब हम यहाँ से इसको साथ में सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि अगर आप इसे इस तरीके से यहाँ पे एको करके सेंड कर देंगे तो इतना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस टोटल यूज्ड फाइल साइज़ को अगर आप सेंड कर देना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे एरे के फॉर्म में इसे प्रिपेयर करना होगा, देन उसके बाद आपको इसे सेंड करना होगा। ठीक है, अब ये टोटल यूज्ड फाइल साइज़ है क्या? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये टोटल स्टोरेज है यूज़र का जितना कि उसने यूज़ कर रखा है। ठीक है, यूज्ड स्टोरेज है ये यूज़र का, अपडेटेड यूज स्टोरेज। जैसे कि हम यहाँ पे रिस्पांस में रिसीव कर लेंगे यहाँ से सेंड करके, और अपने जो वो
आपने जो प्रोग्रेस बार बनाया है उसके अंदर अपडेट कर देंगे और जो नीचे MB लिखी है उसके अंदर भी हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी होगा कैसे, सिंपली हमें यहाँ पे एरे को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, और उस एरे के अंदर हमें क्या करना होगा, एक मैसेज नाम का की बनाना होगा। ठीक है, और उस मैसेज के अंदर ये मैसेज हम दे देंगे और एक बना देंगे हम यूज स्टोरेज के नाम का की, जिसके अंदर हम ये जो टोटल यूज स्टोरेज है इसको हम डाल देंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है, कैसे होगा जब वो देख लीजिए। तो इस एको को अभी मत छूइएगा। ठीक है, इसे अभी हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, सिंपली मैं आपको बाद में इसे डिलीट करके दिखा दूंगा जब डिलीट करना होगा। तो पहले सीखिए यहाँ पे एरे आपने, अब वैसे तो आपको पता ही है कि एरे किस तरीके से बनाया जाता है, और यहाँ पे हम PHP में एसोसिएटिव एरे जो है उसको बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाते हैं, ARRAY इस तरीके से आप एरे लिखेंगे और इसके अंदर आपको सिंपली की देनी है। तो मैं यहाँ पे MSG मीन्स मैसेज के नाम से मैंने की दे दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो डबल ऑपरेटर है, डबल एरो ऑपरेटर, इस तरीके से पास करना है वैल्यू असाइन करने के लिए इस की के अंदर। तो मैंने दे दिया, और यहाँ पे मेरे को क्या मैसेज देना है, मेरे को यही वाला मैसेज देना है, फाइल अपलोड सक्सेसफुली का। तो मैंने इसके अंदर इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एरे के अंदर हमने मैसेज तो इस तरीके से पास कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, ये जो टोटल यूज्ड स्टोरेज है ये भी चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पे कॉमा दीजिए और दूसरा यहाँ पे आप की क्रिएट करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज्ड अंडरस्कोर स्टोरेज के नाम से एक की क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर डबल एरो ऑपरेटर लगाता हूँ, और जो ये वेरिएबल देख रहे हैं सिंपली इसी को यहीं से उठाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब यूज स्टोरेज की के अंदर क्या आ जाएगा, जितना यूज़र का टोटल स्टोरेज भरा होगा वह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर लेंगे, सिंपली फेच कर लेंगे अपने profile.php में, और फिर जो भी डेटा है उसको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ये टेक्स्ट था तो हम यहाँ पे सेंड कर दे रहे थे। ठीक है, रिस्पॉन्स के रूप में हमने टेक्स्ट सेंड किया। अब हम यहाँ पे क्या सेंड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स के रूप में एक एरे सेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ जब आप सर्वर पे सेंड करते हैं तो उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में ही सेंड करना चाहिए, क्योंकि जो सर्वर होता है आपके टेक्स्ट फॉर्मेट को ही सही से प्रोसेस कर पाता है। तो अभी आपको क्या करना होगा, जो आपने ये एरे बनाया है इसे टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो टेक्स्ट में कन्वर्ट आप कैसे करेंगे ज़रा उसको समझिए। जैसे कि अगर आपको याद हो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमने जब वो HTTP ऐप वाला प्रोजेक्ट किया था तो उसके अंदर भी हम सर्वर के अंदर मतलब जब स्टोर करते थे डेटा तो हम उसको क्या करते थे, टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे। और मैं आपको बता दूं जो टेक्स्ट में आप कन्वर्ट करने वाला मेथड वहाँ जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे वो था JSON.stringify। अगर आपको याद होगा तो आप पहले ऑब्जेक्ट बनाते थे और फिर ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, JSON.stringify की मदद से। वैसे ही हमें भी इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ होगा, तो यहाँ पे मेथड यूज़ होगा JSON_encode मेथड। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे लिखिएगा JSON_encode। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए, ये रहा मेथड। ठीक है, जेसन एनकोड मेथड को यूज़ करोगे तो जो ये जेसन एनकोड है ये सेम टू सेम जेसन स्ट्रिंगिफाई के जैसा काम करता है, बस यहाँ पे PHP में थोड़ा सा नाम जो है वह बदल गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पूरे एरे को जेसन एनकोड के अंदर ऐसे रख लूँगा। ठीक है, और उसके बाद अब ये क्या हो जाएगा, ये एरे एक आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इस जेसन एनकोड को यहाँ से एको कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसे एको कर देंगे तो सिंपली टेक्स्ट के रूप में ये आपको profile.php में या रिस्पॉन्स के तहत यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं। सिंपली एक एरे बना रहे हैं, उसके अंदर की हम फिट कर रहे हैं और उसके बाद उस एरे को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं JSON_encode के माध्यम से, और फिर हम उसको सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जितनी जगह पे आपने इस तरीके से मैसेज दिया है इन सब को आपको क्या करना होगा, एक एरे में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिए, अब आप इसको डिलीट कर लीजिए क्योंकि अब हमने यहाँ पे एरे सेट कर दिया है, तो मैंने इसको अब डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो यूज स्टोरेज नॉट अपडेटेड वाला मैसेज है इसको भी आप ऐसे दे दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एरे बना लेंगे। तो आप क्या करो, ये वाला जो है ना पूरा लाइन इसी को कॉपी कर लो और ठीक इसके नीचे पेस्ट कर दो। ठीक है, और आप यूज स्टोरेज नॉट अपडेटेड को ऐसे कॉपी करो यहाँ से और इस मैसेज वाले की के अंदर यहाँ पे ऐसे अपडेट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे जो यूज्ड स्टोरेज जो दूसरी की है ना, अब यहाँ पे इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इस यूज्ड स्टोरेज वाले को ना पूरा यहाँ से ऐसे आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो मैंने देखिए डिलीट कर दिया, जो यूज्ड स्टोरेज से लेकर के टोटल यूज्ड फाइल साइज तक का था वो सब डिलीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब सक्सेसफुली आपका डेटा स्टोर होगा, और जब स्टोर हो रहा है तब हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज्ड स्टोरेज जो है वह सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली अब आप इसको कॉपी कर लो और जो इसकी ऊपर वाली लाइन है इसको आप यहाँ से डिलीट कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो मैसेज है उसको पहले एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उस एरे को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी किया, मैसेज के अंदर ऐसे मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ और फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एको हो ही रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए अपलोड फेल्ड वाला है, इसको भी आप कर लीजिए कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली अपलोड फेल्ड देख रहे हैं, कॉपी करिए इसको और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ इस वाले मैसेज को। मतलब सिंपली है, कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं, बस हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स जो हम दे रहे हैं उसको चेंज कर दिया, एरे में हम रिस्पॉन्स इसमें फिट करके हम दे रहे हैं। ठीक है, सिंपली इसका देखिए ये रहा मैसेज, फाइल साइज टू लार्ज, काइंडली परचेज मोर स्टोरेज। इसको भी यहाँ पे मैसेज में ऐसे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल सारे के सारे जो मैसेज है वो मैंने यहाँ पे एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिए हैं। ओके, देखिए एक ये रह गया है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला मैसेज, सिंपली यहाँ पे इसे पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया इस चीज़ को और यहाँ पे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाले मैसेज को यहाँ से हटाता हूँ और अपलोड फेल्ड की जगह यहाँ पास कर देता हूँ। ठीक है, और इसको जो एको है एम्प्टी वाला इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सिर्फ इतने से जो चेंजेस है वह आपको upload.php वाली फाइल के अंदर करने होंगे। ठीक है, तभी जा कर के आप profile.php के अंदर उसे ऑटोमेटिकली स्टोरेज को अपडेट करवा सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर सारे चेंजेस जो हमें करने थे वो तो हमने कर लिए। ठीक है, अब चलिए अब रिस्पांस को हम यहाँ पे रिसीव करते हैं profile.php में और देखते हैं कि यहाँ पे जो रिस्पांस आपको रिसीव हो रहा है वह कैसा रिस्पांस रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली अभी देखिए अलर्ट है ना, ये आप ये अलर्ट को हटाइए और यहाँ पे लिखिए console.log को। ठीक है, console.log के अंदर अब हम रिस्पांस को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए जरा यहाँ पे और ना आप राइट क्लिक करके अपना एक जो कंसोल विंडो है इसे आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, और देखते जाइएगा किस तरीके का रिस्पांस अभी आपको यहाँ पे मिलने वाला है फाइल अपलोड करने के बाद। ठीक है, तो चलिए मैं फाइल अपलोड करता हूँ। सो मैंने ये जो लाइक एंड शेयर वाली जो फाइल है इसको सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आ गया। तो देखिए जो यहाँ पे आपको मैसेज मिला है, यहाँ पे मैसेज एरे के फॉर्म में नहीं मिला यहाँ पे, बल्कि आपको सिंपली एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे देखिए मैसेज मिला है। देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है और मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया ही है कि अगर कोई भी चीज़ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से आपको दिखाई दे और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मैसेज के बाद मैंने एरो ऑपरेटर लगाया था, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉलन ऑपरेटर इस तरीके से लग गया है, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, जो कि अभी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रखा है। इसे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल है, json.parse मेथड से। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर json.parse मेथड आप यूज़ करिएगा। ठीक है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इस रिस्पॉन्स को json.parse मेथड के अंदर इस तरीके से रख देता हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से रख लिया json.parse और रिस्पॉन्स को इसमें रख लिया है। ठीक है, अब सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ और एक और नई फाइल को अपलोड करता हूँ। मैंने क्लिक किया, ये PDF वाली फाइल देख रहे हैं, सिंपली इसे ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए अब आपको थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे मैसेज दिख रहा होगा। देख रहे हैं यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए एक एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे आपको एक मैसेज प्रॉपर्टी मिली और एक यूज्ड स्टोरेज प्रॉपर्टी मिली। मैसेज के अंदर आपको मैसेज मिल गया और यूज्ड स्टोरेज के अंदर जो इतना यूज्ड हुआ है स्टोरेज, वो स्टोरेज टोटल यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, तो अब आपको इस मैसेज को फेच करना होगा, मतलब मैसेज को भी निकालना होगा, यूज्ड स्टोरेज को भी निकालना होगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल है, रिस्पॉन्स के बाद आप यहाँ पे डॉट ऐसे दीजिए और आप MSG को इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, सेव करिए और रन करके अब टेस्ट करिए कि देखिए मैसेज आपको मिल रहा है कि नहीं। एक और फाइल अपलोड करिए यहाँ पे, जैसे कि मैं ये कंप्यूटर वाली फाइल अपलोड करके ओपन करता हूँ। ओके, सो यहाँ देखिए कुछ एरर यहाँ पे
देखने को मेरे को मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स में ही डॉट मैसेज लगा दिया है, बल्कि ये जेसन डॉट पार्स है ना, यहाँ पे बाहर लगाना चाहिए था मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ .msg। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि जेसन डॉट पार्स है, ये पूरा आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें मैसेज को इस तरीके से कॉल करना चाहिए था। ठीक है ना, तो मैसेज को मैंने अभी यहाँ पे कर लिया है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके एक फाइल अपलोड करिए और फिर टेस्ट कीजिए। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो ये पैसे वाली फाइल है इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओके, देखिए मैसेज मिल गया, फाइल अपलोड सक्सेसफुली का। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि आप किस तरीके से मैसेज को फैच करेंगे और यूज्ड स्टोरेज को फैच करेंगे। ठीक है, तो सिंपल। अब आप क्या करिए, कंसोल डॉट लॉग को यहाँ से हटाइए और ये डॉट मैसेज जो मैंने लिखा है इसको भी यहाँ से हटाइए। ठीक है, तो ये पूरा क्या रिटर्न करेगा आपको, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ obj के नाम से। ठीक है, ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको अगर मैसेज चाहिए तो .msg जो प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस करना है, और अगर यूज्ड स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए आपको यूज्ड अंडरस्कोर स्टोरेज जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट के अंदर से उसे एक्सेस करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसे एक्सेस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी कि क्या मैसेज के अंदर फाइल अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आया है या नहीं। ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। सिंपली ऐसे लिखिए, इफ़ ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज इक्वल्स फाइल अपलोड सक्सेसफुली। ठीक है, तो देखिए मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई भी स्पेलिंग जो है वह मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी कब चलेगी, ये कंडीशन आपकी तब चलेगी जब मैसेज के अंदर फाइल अपलोड सक्सेसफुली आएगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई होगी तो हम क्या करेंगे, जो प्रोग्रेस बार है और जो स्टोरेज है आपकी प्रोफाइल में उसको हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट होगा जरा उसको समझिए। सबसे पहले आपको उसे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उन दोनों को। तो देखिए यहाँ पे ऊपर आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने जो प्रोग्रेस बार बना के रखा हुआ है ना, कहाँ पे बनाया है, ये देखिए, ये रहा ऊपर, ये देखिए, ये बना के रखा है प्रोग्रेस बार। ठीक है, सिंपली अगर आपको इसकी विड्थ वगैरह बढ़ानी है दोबारा से, तो सिंपली आपको इसके अंदर एक क्लास लगानी होगी जिसकी वजह से हम इसे सेलेक्ट नीचे कर पाएंगे। तो मैं इसमें एक क्लास लगा देता हूँ pb के नाम से, मीन्स प्रोग्रेस बार के नाम से। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे को एक चीज़ और अपडेट करनी है। ये देख रहे हैं यहाँ पे यूज्ड स्टोरेज देख रहे हैं, सिंपली इसी टेक्स्ट को मेरे को सिर्फ एडिट करना है। तो ये टेक्स्ट सिर्फ किसके अंदर है, ये देखिए स्पैन टैग के अंदर है। और तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस स्पैन के अंदर एक क्लास सेट कर दूँगा ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज कर पाऊँ। सो उम्मीद करता हूँ अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ स्पैन टैग के अंदर इसको क्यों लिखा था पहले। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ यूएस के नाम से, मीन्स यूज्ड स्टोरेज के नाम से। तो याद रखिएगा, प्रोग्रेस बार और यूज्ड स्टोरेज क्लास हमने यहाँ पे लगा के रखा है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, जो यूज्ड स्टोरेज है उसका, आप जो स्टोरेज है पहले उसको चेंज करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से यूज्ड स्टोरेज को, और इसके अंदर का जो HTML है मैं इसको चेंज कर लूँगा। ठीक है, HTML कैसे चेंज करेंगे, सिंपल है, आप ऑब्जेक्ट के अंदर से जो यूज्ड अंडरस्कोर स्टोरेज प्रॉपर्टी है उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अभी अगर मैं सेव करके कोई भी फाइल अपलोड करूँगा तो आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको, जो ये 0.71 MB दिख रहा है ये आपको चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बार रिलोड कर लेता हूँ इसको। अब तो कंसोल में कोई मैसेज आएगा नहीं, इसलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने रिलोड किया तो देखिए यहाँ पे भी क्या शो हो रहा है, 2.27 MB। ठीक है ना, अब मैं फाइल को अपलोड करता हूँ। यहाँ से देखिए अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो pngwing.com जो देख रहे हैं, सिंपली इस फाइल को मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। देखिए मैं ओपन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए कितना स्टोरेज भर गया, 9.2 MB। देखिए अब ये इंस्टेंट हुआ, मेरे को रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो 9.2 MB यहाँ पे आ गया है। अब इसी के अकॉर्डिंगली जो ये प्रोग्रेस बार देख रहे हैं इसको भी बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने इसकी अभी कोडिंग की नहीं है। तो चलिए इसको भी हम अपडेट करने की कोडिंग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे, सिंपली आपको पहले उसे सेलेक्ट करना होगा जो प्रोग्रेस बार आपने बना के रखा है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ
पीबी को मीन्स प्रोग्रेस बार को, और इसमें CSS पास करूँगा। ठीक है, CSS, और CSS के अंदर हमें क्या पास करना होगा, विड्थ को। ठीक है, कुछ इस तरीके से विड्थ। अब यहाँ पे आप कितने परसेंटेज की विड्थ देंगे, देखिए आपने यूज स्टोरेज निकाला है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस यूज स्टोरेज से पहले परसेंटेज निकालिए, जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पे परसेंटेज निकाला है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपने परसेंटेज निकाला है ना यूज स्टोरेज से, वैसे ही आपको नीचे भी परसेंटेज निकालना होगा। तो आ जाइए यहाँ पे नीचे, और यहाँ मैं ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ परसेंटेज के नाम से। ठीक है, ऐसे लिख करता हूँ न्यू अंडरस्कोर परसेंटेज, ऐसे बना देता हूँ एक वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ जो भी यूज्ड स्टोरेज यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे हम, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट के अंदर से यूज्ड स्टोरेज, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 100 से, और डिवाइड किससे करूँगा, टोटल स्टोरेज से। अब टोटल स्टोरेज आप कहाँ से लाओगे, ऊपर देखो PHP में आपने बना के रखा हुआ है, तो सिंपली यहीं पे PHP को आप इस तरीके से स्टार्ट कर लो, और यहाँ पे जो टोटल स्टोरेज है उसको आप यहाँ पे ऐसे निकाल लो। ठीक है, सिंपल। तो इतना करने से क्या होगा, न्यू परसेंटेज के अंदर जो भी विड्थ आई होगी वो परसेंटेज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। बस अब आप क्या करिए, इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो ये न्यू परसेंटेज आप देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ अमाउंट आया होगा, परसेंटेज का अमाउंट। आपको यहाँ पे परसेंटेज इसमें कंकैटिनेट करना होगा, तो मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल देता हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से परसेंटेज को यहाँ पे कंकैटिनेट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए, और अब आप रन करके अगर इसे देखेंगे तो आपका जो स्टोरेज है वह भी ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, और जो विड्थ जो बढ़नी चाहिए आपके प्रोग्रेस बार की वह भी यहाँ पे बढ़ती हुई आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ और एक बार इसे रन करके टेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी तो ये पूरा भर चुका है, एक MB से कम की फ़ाइल ही आपकी यहाँ पे अब अपलोड हो सकती है। तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करता हूँ। सिंपली मैंने क्लिक किया, और ये देखिए HTTP कंप्यूटर एजुकेशन टास्क के नाम से एक फ़ाइल है जिसका साइज़ है 861 KB, जो कि इसके अंदर आराम से अपलोड हो सकती है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे ये जो प्रोग्रेस बार देख रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा, और ये जो MB में लिखा हुआ अमाउंट यहाँ पे देख रहे हैं इसको भी आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैं ओपन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो यहाँ देखिए जो ये अमाउंट था ये तो देखिए यहाँ MB वाला यहाँ पे ये चेंज हो गया, लेकिन जो ये आपका प्रोग्रेस बार है ये यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है, चलिए जरा उसको देख लेते हैं। सो आइए जरा यहाँ पे कोडिंग के अंदर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ये एरर। यहाँ पे देखें जो हमने यहाँ पे टोटल स्टोरेज हमने यहाँ पे लिखा है PHP के माध्यम से, इसको हमने यहाँ पे एको नहीं किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसे एको नहीं करेंगे तो जो टोटल स्टोरेज के अंदर अमाउंट होगा वह यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप इस तरीके से एको को ऐसे पास कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए, और अब आप इसे रन करके टेस्ट कीजिए। जरा अभी देखिए मैं रिलोड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे स्टोरेज जो है वो अब फुल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम दोबारा से हमें एक और आईडी बनानी पड़ेगी टेस्टिंग के लिए? नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ये 10 MB का स्टोरेज हमने अपने डेटाबेस में सेट करके रखा है ना कि यूज़र को सिर्फ 10 MB मिलनी चाहिए, उसको हम इस राहुल के लिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं टेस्टिंग करने के लिए। तो आ जाइए यहाँ पे अपने डेटाबेस में, और जो यूज़र्स टेबल देख रहे हैं सिंपली आप इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, ये यूज़र्स टेबल, और यहाँ पे देखिए ये रहा राहुल वाला अकाउंट, और यहाँ पे टोटल स्टोरेज का 10 है। मैं इस 10 को क्या करता हूँ यहाँ पे 20 कर देता हूँ फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अभी यहाँ ये, और इसे एक बार रीलोड कर लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे जो स्टोरेज है ये थोड़ा सा आपको खाली नज़र आएगा, और अब आप इसमें थोड़ा जो फाइल है वो स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करते हैं। सिंपली अपलोड फाइल पे क्लिक किया, और ये वाली जो आप फाइल देख रहे हैं 6.37 MB की है, मैं इसको अपलोड करता हूँ। मैंने क्लिक किया, और अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 9.86 MB है, और ये आपका स्लाइडर देखो इतना ही है। ठीक है, ओपन मैंने यहाँ पे अब क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये जो इसकी जो विड्थ थी आपके प्रोग्रेस बार की ये भी यहाँ पे बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ यहाँ देखिए जो स्टोरेज है 16.24 MB ये भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, एक और फाइल मैं अगर अपलोड करूँ, जैसे कि ये वाली फ़ाइल जो ये देख रहे हैं ना, ये 2 MB की फ़ाइल है, इसको भी मैं ओपन करता हूँ, तो देखिए ये भी बढ़ गया, और यहाँ पे स्टोरेज भी आपका इस तरीके से जो यूज स्टोरेज है वो भी यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने इसे किस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट करने की जो फंक्शनैलिटी है हमने यहाँ पे बनाई है। ठीक है,
सो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो इस वीडियो में आपको सिखाया गया है सही से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कॉन्टैक्ट या फिर कॉल कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।